बात है तो कल जा है अंग्रेजी जमाना में जो राजा का अधिकार था, जो राजा का जो हक था, वह आज इस कलयुग में राष्ट्रपति का स्थान है। जो राजा का स्थान था, जो राजा का अधिकार था, वही स्थान, वही अधिकार आज राष्ट्रपति का है। वह राष्ट्र का यानी कि प्रजा का वह प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि शासन का नहीं। सबको मुझे समझना होता है। आप अगर समझ ले तो भाई काम हो रहा नहीं हो। तो इसीलिए हमें सबके विचार करना है कि आज राष्ट्रपति के आगे को छोड़ करके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का ही पकड़ बात के विचार कर देते। इसीलिए आज हम इनके ये टैक्स, ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये दुर्घटना, ये दैविक प्रकोप, ये कुदरत प्रकोप, आकाश मौत, ये अकाल मौत का जुझे लगने काल का देता है। काल के पास का हो, अरे ग्रुप पकड़वाता हूँ देता हूँ, माइक करता हूँ देता हूँ, तो काल के पकड़ ले। हाँ चेला पकड़ ले। हाँ तो चेला का देता हूँ, चेला के पास का हो देता हूँ, तो चेला के पकड़ लीजिए जब सब काल कीजिए। इसीलिए आज हम इनके जब खुदे न खाओ तो देतो का हम इनके। इसीलिए आज हम इनके आज महंगाई, टैक्स, बेरोजगारी खत्म कर दिला। अधूल खत्म भाई। पहले राजा महाराजा हुआ थे, वो लड़ करके देश और जगह बढ़ावल थे और प्रजा में बांटल थे। लेकिन आज कलयुग के राजा है कि देश और भूमि सबके बेच दिलक, यानी कि रेल बेच दिलक, बस बेच दिलक, जमीन बेच दिलक। इस कलयुग के राजा के मतलब समझे पड़ता है कि कलयुग का राजा कौन है, समझे को तो भाषा एक मिनट उत्तर दिया। कलयुग का राजा कौन है? कलयुग के राजा कौन है? हाँ मंथन करा। कलयुग का राजा कौन है? कोई ना बता। कलयुग के राजा ने यहाँ शासन कर रहा है ना, दिखाई दे रहा है। मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, सब प्रधानमंत्री। कलयुग के राजा जो है बहुत ही कम आदमी जानकारी हो। कलयुग के राजा कौन कर सकता है? बहुत ही कम आदमी, नहीं एक बराबर मान लो। कह के देखा कलयुग के राजा का 5 प्रधान खोल के सब के समझ में आएगा कलयुग के राजा कौन है। कलयुग के राजा बहुत के मन में तरंगे दलत तो कलयुग के राजा प्रधानमंत्री है। सबके मन में तरंगे दलत तो कलयुग के राजा कौन है? मतलब प्रधानमंत्री है कि नहीं? हम सबके मन में समझ कि प्रधानमंत्री कर। लेकिन संविधान की फंस लिखा तो समझ में आ गया। हालांकि राजा ही है, भी है कि नहीं? क्या तो मतलब हो कि पहले राजा महाराजा बादशाह बोल कराते, तो राजा महाराजा बादशाह, राजा मतलब छोटा, महाराजा मतलब कुछ बड़, अब बादशाह मतलब सबसे बड़ा। राजा महाराजा बादशाह, तो ये भी कलयुग के राजा को है कि नहीं? राजा ही है तो, लेकिन पूर्ण रूप से जानकारी होना चाहिए कि कलयुग के राजा कौन होता है। संविधान के तौर सलाह तो पकड़े पारवा तो समझे पारवा, और ऐसा ज्ञान ऐसा पढ़ाई न कोई पढ़ेगी बता दो तुम, और सब आदमी इतने फसल हो, लेकिन सच्चाई की कोई नहीं पता है। और जानते होती तो कहाँ से? अगर जरा मान सम्मान रोटी लंगोटी सब दिले हाँ ऊपर से तो फेल खाई दो, वो फेल खाई दो। आज कलयुग के राजा जब प्रधानमंत्री के हाथ हम नहीं मान लियो तो व्यक्ति कौन हो? हाँ तो मन कितनी की शंका हो गई तो अरे सर प्रधानमंत्री सोचता तो होने का तो भाई कौन हो बोलता? बड़ा संभव हो गया।
बोला तो प्रधानमंत्री है अब अगर सोचत रहिए अभी खरीद लो करो नहीं तब कौन हो भाई एक बार फिर दिमाग लगाओ भाई आप कर सब काट दीजिए तब कौन हो सका हो तो सुन लो संविधान क्या कहा है राष्ट्रपति औपचारिक होता है राष्ट्रपति जो है औपचारिक होता है उसको कोई ना बनाता है ना कोई चुनता है आज जो है कलयुग के जो राजा है ये चुनर बनावल हके का औपचारिक हके का आज के द्रौपदी का ऑपरेशन बन के लिए है चुनर बनावल के लिए भाई इके कहले राजा कलयुग के राजा अगर चुनर बनावल का हो अगर मान लो सहन नहीं करे तो प्रधानमंत्री का बेइज्जत लो ले संविधान के रखवाला राष्ट्रपति हुआ है राज्यपाल हुआ है अगर मान लो पासे नहीं करते अधिकारी नहीं देती हले तो कैसे देश के बेच ले भाई कैसे राज्य के बेच ले कैसे मोटर गाड़ी बेच ले कैसे रेल बेच ले भाई है लेकिन आज आदमी ये औपचारिक होते से नहीं देते जगर अधिकार है जीव के जगह के लिए राष्ट्र के प्रतिनिधि करे ले लेकिन इस कलयुग में ये चुनल बनावल राजा को है तो कहाँ से मतलब देता हूँ कहल जाए जो औपचारिक जो राजा औपचारिक जो राष्ट्रपति हो ओकरा कहल जा हो मतलब वो गलो राजा वो राजा हो गलो औपचारिक देश के राजा मतलब जो औपचारिक जो राष्ट्रपति वो है जो कोई ना बना हुआ जिसे औपचारिक अभी राष्ट्रपति 2012 से पहले कौन रहा है यानी बाबा जी यानी कि 2012 से पहले जो रहा है यानी कि बाबा जी रहा है जो कि 12 यानी कि 60 साल राष्ट्रपति स्थान पर वो मतलब राष्ट्रपति स्थान पर संभाला कितना वर्ष 60 साल यानी कि 10 जुलाई 1952 से लेकर के 2012 तक वहां लिखा था संविधान में कि भाई ऐसे कलयुग में यानी कि कब से कब तक हमारे राष्ट्रपति इस देश का प्रतिनिधित्व किया लिखल है ना भाई भुला देना किताब टिका लेकिन जो लिख लो वो नहीं जान लो जो लिख लो हम दिलक वो नहीं जानलक वो नहीं पता पारलक वो पकड़े नहीं पारलक लिख तो जरूर दिलक लेकिन वो पढ़ा नहीं पारलक कि ऐसे राष्ट्रपति हमारे भारत भूमि पर कब से कब तक प्रतिनिधित्व किया आज पता नहीं 10 जुलाई 1952 से लेकर के 2012 तक यानी कि 60 वर्ष तक इधर कहल जाए राजा तो आज के राजा जो है चुनावल हो औपचारिक राष्ट्रपति नहीं हो औपचारिक जो आवा है वो अपने से बाबा जी दे रहे हैं औपचारिक कोई ना बन ले रहा है ना कोई चुन ले रहा है लेकिन आज के द्रौपदी जो बैठल है चुनाव बनावल ये कलयुग के राजा है आज इसीलिए भाई प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद सांसद मतलब करके बैठी लेथिन और सब सर वोट सन कैसे करबे सन करा लेवत दिन और सन कर दलक समझत नहीं पारलक सन कर दलक दे दलक हाँ भाई जमीन के तुम मालिक हो हाँ अब एकरा मालिक बना दलक अब लास्ट में क्या करते जब मालिक हो गलक वहां से सन ठेपा ले लेलक अब ले लेलक अब ये सब बेच देलक सब बेचलक तो क्या मतलब ये नहीं बेचलक वही बेचलक अगर नहीं करती हले संविधान के मालिक राष्ट्रपति हुआ है संविधान के रखवाला राज्यपाल हुआ है ये सबसे बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति मान जाओ वो तो राष्ट्रपति अरे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो वो तो अनपढ़ का मार रहा है वो तो अनपढ़ का मार रहा है जगह राठे से कर भैंस वो रुपया हो गलो बलपूत हो गलो वो मालिक बन गलो ये बात हो लेकिन वो राजा हो गलो लेकिन बात हो कि चलावा के चलावा है ये मंत्री अधिकारी कर्मचारी चला हुआ है ये कानून बना हुआ है ये चला हुआ है लेकिन वो जो स्पेशल जो राजा है जो राजा नहीं महाराजा जो है वो राष्ट्रपति हुआ है औपचारिक राष्ट्रपति तो इस कलयुग के जो है राजा जो है वह द्रौपदी मुर्मू आज टुकुर टुकुर देखे लगल बैठ करके अच्छा पते न को अगर चीज अगर वो पास नहीं करता है तो चुनाव होबे नहीं करता वैसे सब कुछ हुआ है अगर नहीं देता है
तो चुनाव होबे न करतो, मिर्च का तो चुनाव होबे न करतो कि संविधान क्या मतलब कहल जाता है कि मोदी बदल देगा, तो संविधान तो हाथ राष्ट्रपति के हाथ में संविधान कैसे बदलते भाई। लेकिन आज तो लिख पढ़ के ओकरा दे देलक, वो तो खाली नाम ले बैठल हो, तो बदलबे न करतो। पूरा राष्ट्र के मालिक, पूरा राष्ट्र के प्रतिनिधि राष्ट्रपति के अधीन में हो। तो इके समझना है कि कलयुग के जो राजा है, कलयुग के जो महाराजा है, ये आज राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति है। आज ये सब दे दलक नौकर के, चेला के, और चेला जो है सब खत्म कर दलक। चेला ठीक से हर नको जोते जाना ना दे नको जा बुले हो जा, ओकरा दे देबा तो वारी कुर्बान खत्म कर देता, और वारी को काट को ने फोड़ फाड़ देता है। तो इसलिए के बात हो, ये अनपढ़ राजा मतलब कैसे कहा जाए, अनबुझ राजा और अंधेरी नगर है ने, उसी प्रकार अनबुझ राजा बैठ गया अंधेरी नगर में, आज सब बेची खत्म कर दिला। तो आज कश्मीर की विचार करना होते, समझना होते। आज बड़ा बहुत अच्छा समय में सत्संग मिल जाते, जो जानकारी के भी सुना नहीं रहा, वो चीज सीखने के लिए मिल जाते हैं। तो आज जब इनकी विचार करना होता है, समझना होता है कि अगर मान लिया जो अगर हमार रखवाला मालिक ही अगर मान लिया अनबुझ अगर हो जाए, तो बच्चा कभी शांति हो सका है, सुखी संपत्ति रह सका है। इसलिए आज हमारा मालिक रखवाला ही आज अनबुझ हो गलत, इसीलिए आज हमारे तौर पर आज आपद मुसीबत आए गलत। अगर यदि समय के महापुरुष संत अगर सतगुरु नहीं ऐतियन, तो जन्म मरता संसार और राख हो दिया। आज हम सब रूहों पे रहम करलक, और आज दया और दुआ हम पर होलक, क्या 100 वर्ष के लिए हम इनके रहती पर जमीन भी मिला। अगर यदि संत ने ऐतिह्य हले, तो इनके 100 वर्ष के किराए पर जमीनों नहीं मिलती है। तो हम इनके जब मिलक, तो इनके समझना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ये जमीन ही एक जीव के लिए एक आधारभूत है। ये जमीन ही है जो जीवन के लिए ये आधार है। अगर धरती ना होता तो हम कहाँ रहते, क्या खाते, इनके विचार करने के होते हैं। तो आज जो है हम धरती से हम सब की प्रेम होना चाहिए। जो सब कुछ देता है उस मालिक, उस गुरु परमात्मा पर सबको जो है कि विश्वास होना चाहिए। उस मालिक से सबको प्रेम होना चाहिए, उस मालिक से सबको लगाव होना चाहिए। लेकिन आज उस मालिक से हम घृणा कर रहे हैं, उस मालिक पर हम आचरण और विरोध कर रहे हैं, तो कितना बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। जो कि इस धरती पर रह करके हम खेती गृहस्थी कर बाल बच्चा जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, और इस पर हम जोत कोड़ करके यानी कल कारखाना लगा करके देश और समाज चल रहा है। और इस पर रह करके हमने कितना निर्दोष जीवों को मारा, काटा, सताया, अपमानित किया, प्रताड़ित किया, जिसके कारण आज धरती माँ जो है सब नाराज हो गया। आज टाइम टाइम से ना बारिश हो रहा है और ना ही अन्न मिल रहा है, उपज रहा है। इसलिए हम सबको यानी कि सृजन इस आहार जो है धरती है, इसलिए हम सब की यानी जो धरती जो देने वाली भंडार पर सबको जो है कि मतलब प्रेम होना
होना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। लेकिन आज हम इस भूमि, इस मालिक, इस खुदागढ़ को प्रेम ना करके आज हम यानी कि गैर भूसंपत्ति, भूसंपत्ति को छोड़ करके गैर भूसंपत्ति से अधिक प्रेम करते हैं। जिसे गैर भूसंपत्ति कहे तो ये भेड़, मुर्गी, सुअर, मछली, अंडा, मांस, शराब, रुपया, पैसा, इससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं। अगर मान लिया हमारे पास करोड़ों रुपया अगर रहेगा और धरती से अगर मान लिया अन्न पानी नहीं रहेगा तो क्या रुपया चबा कर रह सकते हैं भाई? विचार तो करना ही होगा। और आज भूसंपत्ति इसी के संचालन के लिए ये रुपया पैसा बनल है, इके चला के लिए रुपये पैसा बनल है। रुपये पैसा ये भूसंपत्ति पर आधारित है, ना कि रुपये पैसा पर ये भूसंपत्ति आधार है। अगर मान लिया रुपये पैसा नहीं भी रहता है तो बयान पानी रहता है आसान जी जीवे कि नहीं जीवे। लेकिन अगर मान लिया पानी नहीं रहता है, रुपये पैसा खा कर जी को जी पार भाई फरफरुआ जा निकल जीतो, चाहे ऊपर पर कितना ही पूरा जमीन का नाम लिख दबा कि ले पूरा जमीन तोर नाम पर हो, आराम पानी कुछ नहीं होता, ले पूरा करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, ये सोना चांदी ले तोर में दे देवे थियो, तब वो सही उठतो। ये जब गिर गिलो धड़ाम के तो फिर कितने रुपया ठूस देवा, कितना संपत्ति ठूस देवा, उठे वाला ना खाओ, उठे वाला ना खाओ। तो विचार करना हो तो आज गैर भू संपत्ति पर आदमी प्रेम कर रहा है। जो हमारे भूमि का जो भंडार है कब से देती आ रही है और दे रही है और हमको आगे भी देती रहेगी। इस हमारे यानी कि भूमि, इस हमारे परमात्मा पर सबको यानी कि हो मतलब विश्वास और सबको प्रेम होना चाहिए था। लेकिन आज इकर से प्रेम रखे, आज भेड़, बकरी, सुअर, कुकुर, मुर्गी, चंगना, मछली, अंडा, मांस, मदिरा पर आज गदगद है। ये हमारी संस्कृति को, ये हमारी सभ्यता को, हाँ ये हमारा जन्म दे हो। आज इकरे हमें जन्मदाता मान लो है और जमीन के तो छोड़ दो है। आज घंटा हिलावे थी मंदिर में जाके ढन 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 सर देता कोनो। अगर घंटा हिलाओ से पेट भर जीती वाले तो खाए खेती करे था, घंटा डलवा नहीं। और घंटा भी कहाँ डलवे था? आसमान में जाकर के, का धरती में नहीं हो, धरती में नहीं हो। इसलिए आज समझना हो, विचार करना है कि घंटा डोला का समय अब नहीं हो। कंदराओं में गुफाओं में मला घुमाने का समय अब नहीं रहा। आप कंदराओं और गुफाओं से निकलो और बाबा जय गुरुदेव का सहयोग दो। अब धर्म कर्म का समय नहीं रहा, धर्म कर्म नहीं है, चला गया। माँ बहनों के परम पहचान खत्म हो गया। अब जो कंदराओं गुफाओं में, जो मंदिर मस्जिद पर, जो चर्च गुरुद्वार पर जो आशा विश्वास करके तुम माला घुमा रहे हो सुख शांति के लिए, आज सुख शांति नहीं रहा। आज परम पहचान सब खत्म हो गया। आज सच्चा का चाहते हो तो निकलो और बाबा जय गुरुदेव का सहयोग दो, साथ दो। इसी से सबका भलाई है, इसी में सबका हित है, इसी में सबका कल्याण है। लेकिन आज हम पैसा कौड़ी से प्रेम करे, मुर्गी चना से प्रेम करे ही और मारे ही, काटा ही और अपन जीवन यापन के पालन पोषण के लिए निर्दोष जीव जंतु के कितने हत्याएं करे थे। ये सब समय से पहले जब हत्या हो जा है, जब समय पूरा नहीं रहा है तो सब जीवनी जो है भूत प्रेत में चल जाए। जब सब जीवनी भूत प्रेत में चल गलत तब वो कहाँ जीतो भाई खाए ना, वो भी तो मुक्ति चाहा है। तब जो कि जय गुरुदेव वाला के पकड़ लो, जान जाक जय गुरुदेव वाला ये शाकाहारी सदाचारी हो, बाल ब्रह्मचारी हो, ये मुक्ति के लिए रास्ता पकड़ लो। अभी पकड़ दो फिर मुक्ति हुई। तो कहे के भूत के मुंह जो हो सुई के जैसा हो और ओकर पेट जो हो ड्रम जैसा हो, घड़ा जैसा है। तो समझना हो
अब बताओ, अब जकर पेट घड़ा नियर हो और मुंह सुई नियर हो तो खेतो नहीं तो पेट भरतो कहाँ से? इसीलिए पकड़ लो हो, इसीलिए जमीन की परेशान कर ले रहो। हाँ, तुरंत पूछ के दवा तो खा तो नहीं हो, कल खोने के नहीं भाजी हो भाई, खूनो नहीं पीता। उन्होंने और साथ में तो पीतो थोड़ी दिखतो, सुई नियर तो ही है।